वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी विद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को घुमाने पर कितना वर्क डन हुआ या कितना कार्य किया गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस तरह से ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है किसी एंगल थीटा पर। मान लिया ये डाइपोल इस तरह से यहाँ तक रखा हुआ कि यहाँ पर भी थीटा एंगल बना रहा है, इस पोजीशन पर भी, मतलब पर्टिकुलर जहाँ से भी आप काउंट करना चाहो वहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू और पॉइंट बी पर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो है माइनस क्यू। और ये दोनों 2a डिस्टेंस से सेपरेट है। हमें डाइपोल का पता है कि दो चार्जेस होते हैं और कोई डिस्टेंस होती है पर्टिकुलर जिससे सेपरेट होते हैं। ये हो गया द्विध्रुव। ठीक है, अब बात करते हैं अगर बी पॉइंट के लिए, तो बी पॉइंट के लिए फोर्स जो है वो आउटवर्ड लगेगा इस तरह से, F बराबर प्लस क्यू ई। और ए पॉइंट की बात करते हैं तो इनवर्स लगेगा नेगेटिव के लिए और फोर्स जो है वहां पर ये हो जाएगा माइनस का क्यू ई। अगर हम बात करते हैं यहाँ से टोटल फोर्स के लिए, या फिर कह दें हम कि कुल बल, और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं टोटल लीनियर फोर्स, कुल रेखीय बल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, F जो है वो हो जाएगा, ऐसा नाम कह सकते हैं F A प्लस F B। टोटल फोर्स तो यही होगा। F A का हमारा फोर्स है माइनस ऑफ क्यू ई और F B पे हमारा फोर्स है प्लस ऑफ क्यू ई। ये दोनों टर्म्स कैंसिल और टोटल जो लीनियर फोर्स आया हमारे पास वो आया 0। तो अब देखो कि अब यहाँ पर जो है इसके सेंटर से इसको मूव करवाने के लिए एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन घुमाने के लिए हेल्पफुल होगा टॉर्क हमारे लिए, इसको हम बोल सकते हैं बल आघूर्ण। और बात करें हम इसको टो से डिनोट करते हैं और ये हमारा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुना लंबवत दूरी। अब देखो लंबवत दूरी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ और मान लिया इसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया N। तो सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात करें तो देखो टो एज इट इज हमारा फोर्स की बात करें तो क्यू ई हमारा फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी है बी एन। अब अगर हम फ्रॉम फिगर अगर हम निकालना चाहें तो देखो बी एन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए टू बी हमें वैल्यू पता है। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर आपको ध्यान हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो हमारा होता है वो होता है साइन थीटा के ना। तो ये वाली वैल्यू हमारी हो गई साइन थीटा। बी एन एज इट इज ए बी की हमें वैल्यू पता है ट्वाइस ऑफ ए और ये हमारा हो गया साइन थीटा। यहाँ से अगर हम बी एन की वैल्यू निकालना चाहें तो ट्वाइस ऑफ ए साइन थीटा होगी। अब ये जो बी एन की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इस इक्वेशन में प्लेस कर दें तो देखिए टो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा। अब Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए किसके बराबर होता है, डाइपोल के बराबर। तो ये टॉर्क जो है इसको हम लिख सकते हैं P E साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया बल आघूर्ण या टॉर्क की वैल्यू, या हम इसको एक और नाम बोल सकते हैं रोटेटिंग फोर्स। हमें वर्क डन बताना है तो देखो वर्क डन के लिए सबसे पहले कंडीशन आपको पता है वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो एक स्मॉल एंगल पे डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमने मान लिया डी थीटा हम इसकी डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं तो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू होगा। यहाँ से डी डब्ल्यू और फोर्स कौन सा लग रहा है, रोटेटिंग, तो टो हो गया इनटू। अब ये डिस्प्लेसमेंट ना होगी इसको हम नाम दे देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर कोणीय दूरी। और ये हमारी कितनी हो गई, टो तो भाई हमें पता ही है पी ई साइन थीटा इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करवा रहे हैं, डी थीटा तक, ये हो गया।
ओके, ये वैल्यू आई डी डब्ल्यू की। ओवरऑल अगर हम डब्ल्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन हमें मतलब 0 से लेके हमने इसको रोटेट करवाया है थीटा। यहाँ पर अगर वैल्यूज प्लेस करें 0 टू थीटा पी ई साइन थीटा डी। पी ई को तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, 0 टू थीटा और साइन थीटा डी थीटा। अब हमें मालूम है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव ऑफ कोस होता है, तो ये हमारा हो गया पी ई माइनस ऑफ कोस थीटा और लिमिट 0 टू थीटा। यहाँ से अगर डब्ल्यू की आगे हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ कोस थीटा माइनस ऑफ कोस 0। अब जो कोस 0 होता है, कोस 0 इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया पी ई माइनस ऑफ कोस थीटा। अब ये देखो माइनस माइनस, ये हमारे पास कितना है प्लस, और कोस 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, और इसी को इंटरचेंज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं पी ई 1 को आगे लिख दो और माइनस ऑफ कोस थीटा। ये हमारे पास आ गया वर्क डन। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस की। स्पेशल कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं कि एक बार तो हम थीटा को बेटा प्लेस करते हैं 0 डिग्री पर, मतलब कि ये जो हमारा डाइपोल है वो इस तरह से रखा हुआ है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो थीटा 0 होने पर यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन वर्क डन कितना हो जाएगा, cos 0 1 से 1 कैंसिल, तो वर्क डन हमारा हो गया 0। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कहने का मतलब अब हम डाइपोल को ऐसे इस तरह से, तो ये 90 डिग्री पे cos 90 हमारा कितना होता है 0, cos 90 0, तो ये हमारे पास बचेगा देन W इज इक्वल्स टू पी ई। उसके बाद थर्ड कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड में हम क्या करते हैं कि इफ थीटा 180 डिग्री हो हमारा, देन वर्क डन। कहने का मतलब अब जो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में हो 180 डिग्री, तो cos 180 होता है -1 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास हो गया ट्वाइस ऑफ पी ई। अगर आप चाहते हो तो वैल्यूज भी नोट कर सकते हो। cos 0 हमारा होता है 1, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 180 हमारा हो गया -1। ये कंडीशंस प्लेस करके हमने वर्क डन की 3 अलग अलग स्टेट निकाल ली कि अगर 0 डिग्री के एंगल पर रखा हो तो वर्क डन हमारा 0 का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थीटा 90 डिग्री पर है तो वर्क डन हमारा पी ई होगा, और अगर 180 डिग्री पर है तो ट्वाइस हो जाएगा। ये वर्क डन हो गया। इसके बाद हम फाइंड आउट कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब रोटेट करवा रहे हैं उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप विद्युत क्षेत्र, और इसके अंदर इसी के अलोंग एक डाइपोल रखा हुआ है जिस पर ये पॉइंट ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ए पॉइंट पे चार्ज है -q और बी पॉइंट पर चार्ज है +q, और इस पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमें कोई पॉइंट या चार्ज कैरी करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं एफ ए पॉइंट की, तो एफ ए पर कितना फोर्स लगेगा इनफाइनाइट पॉइंट से, ये लगेगा -q_e, और एफ बी की अगर हम बात करें तो ये लगेगा +q_e। और अगर हम बात करें सिर्फ बी पॉइंट तक दोनों के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो एफ जो है बी और ए पॉइंट का वो हो जाएगा कैंसिल, -QE +QE, ये हो गया 0। एक्स्ट्रा वर्क डन जो हुआ वो इन दोनों के बीच में हुआ, ये जो डिस्टेंस थी 2a सेपरेशन पर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो भाई वर्क हुआ वो वर्क कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना दूरी। अब फोर्स तो कितना लगा भाई, देखो एक्स्ट्रा तो ये यहाँ से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए लगा, और वो कितना लगा -QE इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बी से ए तक का डिस्प्लेसमेंट है ट्वाइस ऑफ ए। यहाँ से Q इंटू 2A को हम लिख सकते हैं डाइपोल की फॉर्म में P, तो ये हो गया -PE। इसको हम W1 या U1 पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं तो U1 का नाम दे सकते हैं। अभी हमने रोटेशन के लिए निकाला था W2 या U2 PE 1 - cos थीटा। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कुल स्थितिज ऊर्जा, तो U जो है वो हमारी हो जाएगी U1 + U2। U1 की वैल्यू -PE और U2 की वैल्यू है PE 1 - cos
थीटा। यहाँ से अगर आप इसको ओपन करो तो माइनस ऑफ पीई एज इट इज प्लस पीई और माइनस पीई कोस थीटा। ये हो गया पीई से पीई कैंसिल, तो यू जो है पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। अब उसी की तरह इसकी भी कुछ स्पेशल कंडीशंस कर लेते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो थीटा जो है वो हमारा 0 डिग्री पर हो, देन यू जो है थीटा 0 मतलब 1, यू होगा माइनस ऑफ पीई। ये स्टेट हमारी होगी स्टेबल। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के अलोंग हो, देन u जो है cos 90 होता है 0, तो u हमारा कंप्लीट हो गया 0। और थर्ड की अगर हम बात करें कि थीटा जो है वो 180 डिग्री पर है, देन u जो है cos 180 होता है माइनस में माइनस माइनस हो गया प्लस PE, और ये हमारी अनस्टेबल स्टेट होगी। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी मैक्सिमम अधिकतम, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0।